Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz questions on the topic S block elements. तो पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू नो हु ऑल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कि आप लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हो। बच्चे आज के सेशन में आपको ना तो न्यूमेरिकल करना है और ना ही आपको मैकेनिज्म करना है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके जल्दी जल्दी आंसर्स देने हैं। तो कौन कौन ऐसे हैं बच्चे जो कि आज के सेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है? सोच रहे मैम आप क्वेश्चन तो दो, हम तो बस 2 मिनट में आंसर लाएंगे, हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी ही है। तो बच्चे ऐसे कौन कौन है जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। तो बहुत बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं क्लास के लिए, उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा सही चल रही है। तो चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ आज का सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चे सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु मेड इजी चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन, न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, क्योंकि आपके क्लासेस के जितने भी पीडीएफ नोट्स जितने भी हैं वो वहीं आपको मिलेंगे। और हो सकता है देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन नाउ। एंड तो प्रोसीड करते हैं हमारे आज के सेशन में। और आज के सेशन के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन इज दिस। तो क्वेश्चन है, when the sodium is dissolved in the liquid ammonia, a solution of deep blue color is obtained. The color of solution is Q2. Your options are sodium ion, ammoniated electron, sodium amide, and none of these. So, reason and your time starts now. बच्चे इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो पता है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो योर टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। बच्चे क्या होता है कि जब अल्कली मेटल रिएक्ट करता है X+Y मोल ऑफ एमोनिया के साथ, तो क्या करता है वो एमोनिएटेड केटाइन एंड एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू कलर को स्पेशली एब्जॉर्ब करके क्या करता है वो सोल्यूशन को ब्लू कर देता है। तो ये इसका रीजन है। आई होप आपको क्लियर है ये चीज। तो लेट अस प्रोसीड टू आवर second question of today's session, and the second question on your screen is this. So, a substance which gives the brick red flame and the breaks down on heating to give the oxygen and brown gases, and your options are magnesium nitrate, calcium nitrate, barium nitrate and strontium nitrate, and your time starts now. तो जल्दी करो, ये तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बस कॉन्सेप्ट लगाने आंसर तैयार। एंड योर टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट। तो पहले मैं आपको कैल्शियम नाइट्रेट के रिएक्शन दिखाती हूँ। देखो, कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है वो हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 प्लस NO2 का फॉर्मेशन करता है। NO2 का कलर जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, जो गैस का कलर होता है, फ्यूम्स का कलर जो होता है उसका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। अब बच्चे एक चीज आपको और ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। जो आपका चाहे वो अल्कली मेटल हो चाहे वो अल्कलाइन मेटल हो, मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके कलर शो करते हैं फ्लेम के प्रेजेंस में, ठीक है। रीजन क्या होता है कि वो जब फ्लेम के प्रेजेंस में आते हैं तो अपने जो उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट कर जाता है फ्लेम से एनर्जी लेके, या फिर ये बोल सकते हो आप फ्लेम की एनर्जी इतनी एनफ होती है कि वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है, और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, कोई नहीं रहता, मतलब कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, फिर वो ग्राउंड स्टेट पे फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो ग्राउंड स्टेट में फाइनली आ जाते हैं। एंड जब वो एक्साइट हुए थे तो क्या किया था उन्होंने, फ्लेम से एनर्जी लिया था और उस एनर्जी को लेके वो एक्साइट हुए थे। अब जो वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं विजिबल रीजन में, और इस रीजन से वो क्या करते हैं, फ्लेम वो डिफरेंट कलर देते हैं फ्लेम में। तो इसे ही हम फ्लेम टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो अब ये जो कैल्शियम है, तो आपका जितने भी ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं, अगर आपको निमोनिक्स याद है, अब अगेन निमोनिक्स, तो बच्चे निमोनिक्स याद है क्या आपको कोई निमोनिक्स पता है कि आप कैसे ग्रुप 2 एलिमेंट या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट या कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने के लिए आपको कोई निमोनिक्स पता है? तो बच्चे अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कि ग्रुप सेकंड को याद रखने के लिए
जो अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद रखने के लिए कौन सा नेमोनिक्स होता है, ठीक है। तो जो मुझे पता है मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। तो जो नेमोनिक्स होता है बच्चे, वो ये है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटी, बाप, यहीं तक लिखते हैं। फिर लास्ट वाला जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो देखो, इसमें ज़्यादातर जो हैं, जो भी कलर शो करते हैं फ्लेम के प्रेजेंस में, इसमें जो भी कलर शो करते हैं वो आपका रेड ही शो करते हैं। रेड के भी डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड शो करते हैं। अब जब मैं रेड का डिफरेंट डिफरेंट शेड्स की बात करूंगी, तो कलर के शेड्स, तो बच्चे यहाँ पे जितनी भी लड़कियां प्रेजेंट हैं उन्हें तो कलर के शेड्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं, ये मुझे पता है, ये मेरा लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लड़कियों को ज़्यादा पता होता है कि डिफरेंट कलर के शेड्स क्या है, मतलब रेड कलर का भी डिफरेंट शेड्स होता है, ठीक है। तो लड़कियों को ज़्यादा पता चलती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और लड़कों को सारे रेड एक ही जैसे लगते हैं, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज यहाँ एक्सेप्शन हो सकता है, और अगर आप उन एक्सेप्शन में हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको पता चलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है वो वाइट ही कलर शो करता है, ये फ्लेम टेस्ट में वाइट ही शो करता है, मैं आपको रीजन बताऊंगी। और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड ये बैरियम जो होता है वो आपका रेड शो करता है। अब इसमें से जो कैल्शियम होता है वो आपका ब्रिक रेड शो करता है, एंड जो स्ट्रॉन्शियम होता है वो आपका शो करता है कौन सा कलर, क्रिम्सन रेड। और जो ये बैरियम जो होता है वो आपका शो करता है एप्पल रेड, ठीक है। तो आप इसे अब ये बैरियम को आप याद कर सकते हो जैसे कोई बाग बगीचा काइंड ऑफ, तो एप्पल का भी बाग, जैसे आप एक गार्डन, जैसे आप जो भी बोलते हो, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। हाँ, तो हमारे क्वेश्चन में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का पूछा, तो कैल्शियम है उसमें प्रेजेंट, उसका कलर है ब्रिक रेड। तो बच्चे इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसे हम हिंदी में चूना पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है। और उससे ब्रिक बनाने में यूज किया जाता है, तो आप उसे याद कर सकते हो कि इसका ब्रिक रेड कलर होता है, ठीक है। ये तरीका है याद करने का। आपको अगर ऐसे भी याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आप इसे ट्रिक्स के थ्रू याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको, आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी क्लियर है, ठीक है। बच्चों के बहुत सारे निमोनिक्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फॉर टुडे सेशन इज this, and your question is, which of the following carbonate is thermally most stable, and your options are magnesium carbonate, calcium carbonate, strontium carbonate and barium carbonate, and your time starts now, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से करो, एंड टाइम्स अप। एंड द आंसर इज बैरियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चे, जो कार्बोनेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटाइन के, ठीक है। तो और आपको पता ही है कि साइज ऑफ जो केटाइन होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप्स जाते हो तो साइज ऑफ केटाइन जो होता है वो साइज ऑफ केटाइन जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और वो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ केटाइन इन कार्बोनेट्स के। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो नीचे आ रहा है बेरियम, तो वही होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन ऑन योर स्क्रीन इज this. The question is, the product obtained on heating LiNO3 will be, and the options are given on your screen, and your time starts now. तो चले ले करो, रिएक्शंस है ये, इसे हीट करने के बाद ये किस में चेंज होता है। तो टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज Li2O प्लस NO2 प्लस O2। तो बच्चे इसका रिएक्शन सिंपल है, LiNO3 को जब आप हीट करते हो तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में चेंज होता है। आपको पता है NO2 का जो होता है वो ब्राउन फ्यूम्स होता है, और ये आपका जो है ये ब्राउन फ्यूम्स देता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। और
लिथियम नाइट्रेट जो होता है लिथियम ऑक्साइड और ब्राउन फ्यूम्स प्लस ऑक्सीजन देता है, ये इसका रिएक्शन है। तो लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। So, which of one of the alkali metal forms only the normal oxide M2O on heating in the air? And your options are Rb, rubidium, potassium, lithium and sodium. And your time starts now. तो जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से करो, ये भी बहुत छोटे कॉन्सेप्ट पे ये डिपेंड करता है। एंड योर टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चे जिससे ये चीज़ नहीं पता उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो ये टेबल है, टेबल है। अब ये टेबल इतने बड़ा दिख रहा है आपको, तो उससे मैं याद, पहले तो मैं उसका रीज़न बताती हूँ। रीज़न है लिथियम ही क्यों होता है ये। तो क्या होता है कि जो केटाइंस विथ हाई चार्ज डेंसिटी जो होती है, जिसके जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, वो क्या करता है, पोलराइज करता है लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ पेरोक्साइड आयन एंड सुपर ऑक्साइड आयन, और उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है ऑक्साइड आयन में। इस रीजन से क्या होता है कि सिर्फ लिथियम जो होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड ही शो करता है। अब ये तो था इसका रीजन। अब इसे याद कैसे करें। तो बच्चे याद करने के लिए नेमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे नेमोनिक्स होते हैं, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपको वो बता देती हूँ। आप इसे OP3 से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आप लिथियम से स्टार्ट करोगे, लिथियम, सोडियम एंड बाकी तीन, ठीक है, बाकी तीन, तो क्या होगा, आपको ये तो पता ही है। इसका नेमोनिक्स बच्चे अगेन कमेंट सेक्शन में लिखो। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम नेमोनिक्स के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं, तो उसका नेमोनिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। हलीना करे रब से फरियाद। चलो मैं यहीं तक लिखती हूँ कि लास्ट वाला जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जो आपका अब OP3, तो हम हाइड्रोजन को हम छोड़ेंगे और लिथियम से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज नॉट द मेटल। तो ये लिथियम से हमने स्टार्ट किया, तो ये सिर्फ ऑक्साइड देगा। सोडियम आपका क्या देगा, पेरोक्साइड देगा। एक ऑक्साइड प्लस पेरोक्साइड देगा, ठीक है, ये दोनों ही देगा। चलो मैं इस साइड लिख देती हूँ, शायद आपको उस साइड नहीं दिख रहा होगा। देखो, तो ये जो लिथियम है बच्चे, ये सिर्फ ऑक्साइड देगा, OP3 याद रखना आपको, OP3। तो लिथियम सिर्फ आपको ऑक्साइड देगा। सोडियम जो होगा वो आपका क्या देगा, ऑक्साइड प्लस पेरोक्साइड देगा। और जो पोटेशियम देगा वो पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये तीनों देंगे, ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अब ऑक्साइड क्या होता है बच्चे, ऑक्साइड होता है जब ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस चार्ज, सॉरी, जब O पे क्या होता है, -2। पेरोक्साइड क्या होता है, O2 पे -2 एंड सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 पे -1, ठीक है। तो ये है आपका याद करने का तरीका। OP3 मतलब पहला वाला सिर्फ ऑक्साइड, दूसरा वाला ऑक्साइड प्लस पेरोक्साइड, और बाकी तीन ऑक्साइड, पेरोक्साइड प्लस सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, समझ आ गया। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, चलो पहले तो हाई एनर्जेटिक सेशन के लिए और जल्दी आंसर देने के लिए आप लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों की तैयारी बहुत सही चल रही है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर next question of today's session and the next question on your screen is this. And the question is, the metal that produces red violet color in the non-luminous flame is, and your option are barium, rubidium, magnesium and potassium, and your time starts now. तो जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है। एंड टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो, ठीक है। एंड टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रुबिडियम। तो बच्चे जो अगेन सेम रीजन से होगा कि लाइक क्या होता है कि जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है फ्लेम के प्रेजेंस में, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लेम के प्रेजेंस में एक्साइट हो जाता है, ठीक है। फ्लेम से एनर्जी लेने के बाद वो एक्साइट हो जाता है, और फिर जब वो एक्साइटेड
स्टेट में कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो अगेन वो रिटर्न होता है अपने ग्राउंड स्टेट में और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है इन द विजिबल रीजन एंड इस रीजन से वो कलर शो करता है। और ये कलर जो रुबीडियम कैसा कलर शो करता है, रुबीडियम आपका कलर शो करता है कैसा, रेड वॉयलेट कलर। ठीक है, तो आपका ये दिख रहा है पिक्चर्स के थ्रू, आपका दिख रहा है कि ये रेड वॉयलेट कलर शो करता है। तो क्लियर है, आप ऐसे सोच लो, जैसे देखो क्या होता है कि आप, ये आपके साथ भी होता है, आप क्या होता है, आप कभी कभी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब टॉप कर जाते हो आप, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, यार मेरा तो, मैं तो इसका टॉप कर गया, बहुत एक्साइटेड स्टेट में सबको बता रहे हो कि मैं टॉप कर गया, मैं टॉप कर गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सबको बताया, फिर आप खुद ही बोर हो जाते हो, फिर आप नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आ जाते हो। आपने कहाँ से एनर्जी लिया था, अपने परफॉर्मेंस से, फिर आप एक्साइटेड स्टेट में गए एंड देन क्या हुआ, फिर से आप ग्राउंड स्टेट में जाओगे एंड फिर ग्राउंड स्टेट में जाओगे तो आप क्या करोगे, एनर्जी को रिलीज करोगे कि कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, अगेन वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और स्टेबल होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि फ्लेम टेस्ट अगर कोई भी मेटल दे रहा है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, तो क्यों दे रहा है, समझ में आ गया। तो प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेडी हो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज दिस। So the question is, bleaching powder loses its powder on keeping for a long time because the options are, it changes to the calcium hypochlorite, it changes to the calcium chloride and calcium hydroxide, it absorbs moisture, it changes to the calcium chloride and calcium chlorate। ठीक है, and your time starts now। तो जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है। तो इसमें तो कुछ नहीं, बस रिएक्शन है। ठीक है, तो योर टाइम्स अप एंड द आंसर इज इट चेंजेस टू कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरेट। अच्छा, क्या होता है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर को ज़्यादा देर तक रखते हो तो क्या होता है कि वो कैल्शियम क्लोरेट में प्लस कैल्शियम क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब वो खुद रहा ही नहीं ब्लीचिंग पाउडर, तो अपनी प्रॉपर्टी कैसे रिटेन करेगा, तो वो तो चेंज हो चुका है कैल्शियम क्लोरेट में एंड कैल्शियम क्लोराइड में। तो दिस इज द रीजन। ठीक है, समझ आ गया। नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। तो क्वेश्चन है आपका, gypsum on heating to the 393 Kelvin gives, and the options are there on the screen। जल्दी जल्दी करो, your time starts now। ठीक है, अभी तक तो हो जाना चाहिए इसमें, ये तो कुछ है ही नहीं, आपको पता है तो हो जाएगा। एंड टाइम्स अप एंड द आंसर इज कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। तो क्या होता है बच्चे, जो गिब्सन का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्सन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोल ऑफ H2O। जब उसे आप 393 केल्विन पे हीट करते हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और कन्वर्ट होता है किसमें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्लियर है ये चीजें। तो चलो फिर let us proceed to our next question of today's session, and the next question on the screen for today's session is this, and the question is, the enzyme that utilize ATP in the phosphate transfer require an alkaline earth metal M as a cofactor। आपको उस मेटल का नाम बताना है। ठीक है, तो and the options are beryllium, magnesium, calcium and strontium, and your time starts now। तो जल्दी जल्दी करो, इसमें तो कुछ नहीं करना, अगर आपको कोफैक्टर पता है जो M क्या है तो हो गया, एंड टाइम्स अप। ठीक है, एंड द आंसर इज मैग्नीशियम। तो बच्चे जो आपका क्या होता है कि सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर, जो है वो आपका मैग्नीशियम मेटल को रिक्वायर करते हैं एज अ कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मेटल या स्पीसीज होता है जो कि एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो मैग्नीशियम है। So now let us proceed to our next question and the last question of today's session। I hope you are enjoying the today's class and चलो बच्चे, दिख रहा है कमेंट सेक्शन में, जल्दी लिखो, आर यू ऑल enjoying the today's class। ठीक है, चलो फिर, चलो बच्चे कर रहे हैं enjoy। चलो let us proceed to our next question and the last question, and the last question for today's session on the screen is this। The question is, in the synthesis of the sodium carbonate, the recovery of ammonia is done by treating the ammonium chloride with the CaOH2, and the byproduct obtained in the process is, and your option are calcium chloride, sodium chloride, NaOH and NaHCO3। ठीक है, and your time starts now। ठीक है, जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है, बस एक रिएक्शन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, एंड टाइम्स अप
एंड द आंसर इज कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चे रिकवरी के लिए अमोनियम क्लोराइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो अमोनिया प्लस H2O प्लस CaCl2 बनाता है। ये दोनों तो आपके अमोनिया और H2O तो आपके मेन प्रोडक्ट्स में, और जो CaCl2 है वो आपके बाय प्रोडक्ट है। So these were the questions for the today's session. I hope you enjoy the today's session, or these are very important questions of the S block elements. तो कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा सेशन एंड आपने एंजॉय किया कि नहीं, और नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर्स या टॉपिक पे चाहते हो कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हों, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा वोट मिलेंगे बच्चों के तो मैं उसको उस चैप्टर के उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, बाय। एंड अगेन, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स पीडीएफ्स आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड